Let's welcome His Grace Jeev Gopal Prabhu by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Prabhuji, today we will be continuing with 4.13. So today, unfortunately, Vedant Chitra Prabhu again had a meeting, so I had to join. So please, just have to. I'm not worth enough for this kind of discussion or a class, but as Vedant Chitra Prabhu has said, that classes must always keep going on and they should not stop. And that is the consistency we should be looking for. So I understood his intent, and just to assist him in his wonderful services. So I have trying to assist him with today's class also, so that the class doesn't stop here. And it should go on. So, recite Mangalacharan and we get started. Om Jnana Tinmiranasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Savitam Swayam Rupa Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakam Shri Rupam Sadhutam Savadutam Parijana Satyam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padam Sahaganata Shri Vishakha Nikashti He Krishna Gopesha Gopika Pratikachana Gauranga Vrishabhanu Sudevi Panchakalpati Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurmani Pracharya. Hare Krishna. So, as Prabhuji said, we'll start with the sloka number 13. So, Prabhuji, maybe some devotee can recite. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं करता हूँ 4.13 श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तात्पर्य प्रभु जी, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं, जिनका एक अंश मानव समाज रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण
उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण। यहाँ जो फिलहाल अब भगवद गीता में हम जिस सेक्शन में चल रहे हैं, इसको एक बार क्विकली देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट हम एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर अभी हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि चौथा अध्याय जो है, इसके प्रथम जो 10 श्लोक थे, वहां पर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात कि धर्म के सिद्धांतों को बताते हैं। और अर्थात धर्म वो है जिससे कि व्यक्ति काम से दूर रह सके। उसके बाद 11 से 15 जो अभी हमारा सेक्शन चल रहा है, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हमें बताते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ही हर पथ का जो लक्ष्य है, किसी भी हम पथ पे चल रहे हैं, लेकिन उसका परम जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण ही है। और वो पथ बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग पथ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग वर्ण हैं, ये भी अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें कि लोग जी रहे हैं, लेकिन इन सभी का परम लक्ष्य जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो इस सेक्शन में भगवान स्वयं को सिद्ध करते हैं कि मैं ही इन सब चीजों का, देख लो प्रकृति के 3 गुणों में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों से ऊपर हूं और आपका परम लक्ष्य जो है मुझे ही होना चाहिए। सो ये जानने के बाद इस सेक्शन में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग हमने पिछले जो है 3 श्लोकास 10, 11, 12, 13 ये देखे थे पिछले सेक्शंस में, जो कि इससे काफी जुड़े हुए थे। और अब हम लोग जो है 13वां श्लोक देख रहे हैं। सो ये 13वां जो श्लोक है, ये इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा सामने आता है कि हमारे वैदिक सिस्टम को बहुत ज्यादा निचले स्तर पर दिखाने के लिए कई लोग हमारे जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं, परंतु वही उस जाति व्यवस्था का अपने अपने इस्तेमाल में लाते हैं हर प्रकार से। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर भगवान हमें बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण जो हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीनों से के अनुसार ही मानव समाज के 4 विभाग बने हैं। ये 4 विभाग कैसे बने हैं, इन तीनों गुणों के जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उनके साथ। कैसे, तो प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको ताकि हमें याद रहे। तो पहला जो है ब्राह्मण वर्ण, 4 वर्ण है, पहला ब्राह्मण वर्ण, तो वो सत्व गुण में प्रधान है। तो सत्व गुण से ब्राह्मण वर्ण होता है। और इसी प्रकार से जो क्षत्रिय वर्ण होता है वो जो है रजोगुण प्रधान होता है उसमें। और इसी प्रकार से जो
वैश्य वर्ण होता है वो उसमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है, और जो शूद्र वर्ण होता है उसमें तमोगुण प्रधान होता है। ये चार वर्ण निकलते हैं ये तीन प्रकृति के गुणों से। प्रभुपाद ने हमको यहाँ पर समझाया, परंतु प्रभुपाद इसमें हमें ये भी क्लियरली कहते हैं कि ये चार वर्ण भगवान ने बनाए हैं, लेकिन भगवान इन चारों वर्णों के परे हैं, और जो भक्त हैं भगवान के, जो कृष्ण भावित हैं, जो भी व्यक्ति, वे इन तीनों, ये चारों वर्णों से या तीनों गुणों के परे। ओके, सो अगर हम कोई साधारण व्यक्ति पूछे, अरे ये तुम लोग भगवत गीता में भी कास्ट सिस्टम दिया हुआ है और इस प्रकार से तुम लोगों के दिया, तो काफी पिछड़ा जमाने में रह रहे हो तुम, एक तुम लोग स्टोन एज में रह रहे हो जहाँ की इंसान पत्थर से सारी चीजें करता था। तो ऐसा सिस्टम लोग बताते हैं, परंतु अगर ध्यान से देखें तो हालांकि वो कुछ भी कहें, लेकिन वे स्वयं भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। कैसे? बस हमें ये समझना जरूरी है, ताकि इस व्यवस्था को हम देखें कि मानव समाज के अंदर ये व्यवस्था होती ही है, चाहे हम इसको चुने या हम इसे ना चुने, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा होती है। जैसे आप बचपन से अपने स्कूल में जाएं या स्कूल में अपने बच्चों को देखें, या आप लोग ने स्वयं स्कूल पास किया है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी जब क्लास थी, आपके 40-50 बच्चों की क्लास होगी, उसमें आप भी बैठे हुए होते होंगे, तो 4 प्रकार के बच्चे हमेशा क्लास में आपको मिलेंगे। एक बच्चे हैं जो 2 पीरियड के बीच में अगर 5 मिनट भी मिल गया तो भी वो किताब पढ़ते रहेंगे, अगला सब्जेक्ट का किताब खोला और पढ़ना शुरू कर देंगे। ये ब्राह्मण कैटेगरी वाले बच्चे हैं, है ना। इनको टाइम मिलना नहीं है और इन्हें किताब खोल के बैठ जाना है। कुछ लोग इनको बुक वॉर्म भी बोलते थे ना, किताबी कीड़ा। हाँ, परंतु ये ब्राह्मण कैटेगरी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है, कुछ एक बच्चे होते हैं, वो मैडम जैसे ही जाती है ना दूसरी क्लास, मैडम के आने के बीच में बड़ा शोर होता है, तो क्लास में मॉनिटर बन जाते हैं, चलो चुपचाप बैठो, शांत, सबको एडमिनिस्टर करते हैं, और कोई ज्यादा बोलता है तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। ये कैटेगरी दूसरी कैटेगरी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है। देखेंगे तो उनका जो नेचर है या प्रकृति है, उनको एडमिनिस्टर करने की या लोगों को कमांड करने की या लीडरशिप को लेने की, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है ऐसे बच्चों में, है ना। तो उसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चले ये जो कैटेगरी है ये क्षत्रिय कैटेगरी। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी के बच्चे देखें, वो एक क्लास में एक बढ़िया वाला पेन लेकर आएगा, बोले देखो मेरे पेन में है ना 3 अलग अलग कलर हैं, और इसमें है ना क्या बोलते हैं कि ऊपर देखो लाइट भी जलती है, या वो कई से फीचर बताएगा अपने दोस्तों को। तो उसके दोस्त बोले अरे वाह, और बोले ये देखो पेंसिल। अच्छा पेंसिल में क्या है? देखो इसमें शार्पनर भी लगा है, इसमें रबर भी लगा है, और ये देखो बहुत बढ़िया चलती है। अच्छा जी, वाह बहुत बढ़िया पेंसिल है, इसमें देखो डिजाइन भी ना मिक्की डोनाल्ड सब बना हुआ है। अच्छा जी। तो वो दोस्त बोलेगा यार मुझे भी ला दे, बोले हाँ हाँ ला दूंगा, कल ला दूंगा। तो 10 रुपए की पेंसिल को वो उसको 20 रुपए में अपने दोस्त को निकाल देगा, है ना। वो दूसरा लेगा, फिर वो तीसरे को लेकर आएगा, तो उसका अपना बढ़िया सा बिजनेस चलता रहता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो बच्चे जो है वैश्य उनकी मेंटालिटी है, उनकी वो पकड़ने वाली बात है। तो गुरु एक जो गुरुकुल होता है उसमें गुरु यही चीज पकड़ता है, इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस होती है जीवन में सबसे बड़ा, कि वो हमारी दिशा का निर्धारित करता है। और आखिरी में एक शूद्र कैटेगरी होती है बच्चों की। वो कैसे होते हैं कि वो क्लास में भले ही सोते रहे, लेकिन क्लास खत्म होते ही एकदम उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे, उसके बाद जाके ब्लैक बोर्ड साफ करेंगे, उसके बाद आके अपना बैठ जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बच्चे भी होते हैं, वो भी क्लास के अंदर सेवा करने में तेज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में। क्या करे, वो सुनता है बेचारा, थोड़ी देर बाद सो जाता है लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहता है, तो ब्लैक बोर्ड साफ कर देता है, कुछ करता रहता है क्लास में, इस प्रकार से। तो हाँ, ये 4 कैटेगरी जो हैं, ये 4 वर्ण जो हैं, एक क्लासरूम से बचपन से ही शुरू हो जाता है। और फिर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो वहां कंपनीज के अंदर भी 4 वर्ण है। कैसे? बोले एक कंपनी के अंदर एक रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट। वहां सारे तीव्र बुद्धि वाले वहां बैठे होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। अब नए प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, नए प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होंगे और नई टेक्नोलॉजी क्या आएगी, वो यही करते हैं।
दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि पूरा ऑफिस को मैनेज करता है। अच्छा, तीसरा होता है एक मार्केटिंग, कैसे बेचना है ना, वो वैश्य कैटेगरी। और इसी प्रकार से हाउसकीपिंग होता है और सिक्योरिटी होते हैं, गार्ड्स होते हैं, सारा चीजें होती हैं, वो जो है वो लोग शुद्र कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से वो ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है ना। और हमारे समाज में अगर पूरे समाज के आधार पे देखें तब भी देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, आईएएस ऑफिसर्स और पार्लियामेंट और डिफेंस क्लासेस, ये सारे जो हैं डिफेंस फोर्सेस, ये सारे ये देश को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दीज आर ऑल वैश्य क्लासेस। उसी तरह से रिसर्च होता है, कंट्री के अंदर रिसर्च होता है, स्टडी होती है, एकेडमिक्स होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ये जो भी सारे हैं ये ब्राह्मण कैटेगरी। और उसी प्रकार से देश में अगर आप देखें कि बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक, ये सारे वैश्य कैटेगरी। और फाइनली जो सर्विस क्लास होते हैं, जो इन सबको सपोर्ट करते हैं, इन तीनों क्लासेस को, वो आते हैं और वो होते हैं शूद्र क्लास। तो ये चारों क्लासेस कैसी भी हों, लेकिन ये चारों व्यवस्थाएं, जो चार क्लासेस हैं, भगवान ने बनाई है। और ये चारों क्यों बनाई है? ताकि इंसान का जो भी नेचर है वो उसमें सेटिस्फाइड रहे, शांत रहे और अपने कार्य को करता रहे, ताकि वो अपने जीवन में कृष्ण भावना अमृत को लेकर आए, है ना, इस प्रकार से। लेकिन आजकल ये सिस्टम थोड़ा सा पगड़ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता और गुरु इस तरह से हेल्प नहीं करते। तो क्या होता है, बच्चे दौड़ में जाते हैं, और क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को बड़ी ग्लोरीफाई किया जाता है, तो हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो हम इंजीनियर बनेंगे। तो उस दौड़ में सारे बच्चे वही 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 लगे हुए हैं, वही करते रहते हैं, है ना। लेकिन उनका हो सकता है नेचर, जो आर्टिस्टिक नेचर हो, डिजाइनिंग नेचर हो, वो बहुत कुछ वहां भी कर सकता है, परंतु फिर भी उसमें घुस जाते हैं स्ट्रीम में धक्का देके, है ना। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो इसीलिए ये जो वर्ण आश्रम सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ साल, 10 साल बाद रियलाइज करेगा कि वो प्रोफेशन उसके लिए था ही नहीं, जिसमें वो घुस गया है दौड़ में, भागते भागते, है ना? तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए हमें कि हम इस वर्ण आश्रम व्यवस्था को, जो प्रभुपाद ने कहा था, इतने मंदिरों की स्थापना के बाद प्रभुपाद ने कहा कि देखिए हमने 50% काम कर लिया है, लेकिन 50% बचा है। प्रभुपाद ने जब कहा वो 50% बचा है, वो कौन सा था? कि समाज के अंदर अगर वर्ण आश्रम व्यवस्था एक अप्रोप्रिएट वे में एस्टैब्लिश हो सके, तो ये समाज पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित लोगों को होना आसान हो जाएगा। नहीं तो उग्र कम से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज हैं, ये लोगों को पूर्ण रूप से उनकी जो, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि जो उनकी जो लाइफ फोर्स है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो फिर उसका वो पूरी तरह से सुबह जाता है और शाम को घिस पिट के जब इंसान ऑफिस से या कॉलेज से या स्कूल से बच्चा घर आता है, तो वो पूरी तरह से मतलब अब उसके पास कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करने के लिए इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है। इसीलिए प्रभुपाद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सोसाइटी में स्टैब्लिश करने को बचा हुआ 50% बताया। इस प्रकार से हम लोग इसको तो प्रभु अब नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं और अगले श्लोक पे थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रभु जी रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानात् कर्म भेड़ सह बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। तात्पर्य प्रभु जी, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर
प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्त कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्त की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्र में वासो सृज्यानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्ष, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अथवा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में मध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण। जैसे भगवान ने पिछले ही श्लोक के दूसरे लाइन में कहा, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम, अर्थात कि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मैं करता कुछ नहीं हूं, मैं करता हूं लेकिन करता नहीं हूं। इस लाइन को समझने के लिए भगवान को अगले ये 14वां श्लोक और क्लैरिफाई करना पड़ा अर्जुन को ना। तो इसमें भगवान अब बता रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न न बध्यते। तो कर्म से जुड़ा हुआ ये अगला श्लोक, इसमें भगवान पे किसी कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता और भगवान किसी कर्म फल की इच्छा भी नहीं रखते हैं। तो फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। अगर भगवान को कर्म की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर हम लोग भक्ति में भगवान की सेवा करने का, भक्ति में इतने सारे कर्म करते हैं, इतनी सारी भगवान की सेवाएं हैं, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए मंगल आरती को गाना, भगवान के लिए कीर्तन करना है। और भगवान कह रहे हैं कि भाई किसी भी कर्म के फल को मेरे को कोई इच्छा नहीं है किसी कर्म के फल की, और किसी कर्म से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, कर्म फल से भी नहीं, फल की इच्छा भी नहीं
और कर्म से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो फिर हम इतने सारे जो कर्म करते हैं भक्ति में, हम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इतने सारे कर्म करते हैं, तो क्या उन कर्मों से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता? कहे तो भगवान ऐसा ही रहे, कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को, तो फिर हम ऐसे कर्म क्यों करते हैं? ये प्रश्न हमारे अंदर उठ सकता है। तो इसको, इसीलिए इस श्लोक को हमें थोड़ा और डिस्कशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम पर्सनली, भगवान पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पर्सनली जो कर्म करते हैं, है ना, हम लोग पर्सनली जो कर्म करते हैं, उसमें दो प्रकार की चीजों को हम देखते हैं। पहला कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये बाहर की चीज है ना, एक्सटर्नल, ये बाहर की चीज है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और दूसरा एक चीज हम ढूंढते हैं, चलो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें अंदर से उस कार्य को करने के बाद क्या प्रसन्नता प्राप्त हुई, क्या हमारे अंदर दुख उत्पन्न हुआ या हमारे अंदर संतुष्टि आई। तो कर्म को करने के लिए ये दो फैक्टर होते हैं, कि एक बाहर से हम देखें कि रिजल्ट आया कि नहीं। जैसे हमने कोई सेवा करी, अब मंदिर में आए, हमसे कहा कि भाई भोग बनाना है, आपके पास 1 घंटा है भगवान के लिए, तो आप दौड़ेंगे। और जैसे आज थोड़ा मुझे लेट हो गया, आज मेरा संध्या भोग बनाने का सेवा था, तो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं गया, मैंने प्रभु जी से पूछा कि आज मुझे ही सेवा करना है या? प्रभु बोले हाँ जाना पड़ेगा। मैं दौड़ के गया, फिर मैंने देखा क्या करना है। तो शाम को संध्या भोग में थोड़े कम बनते हैं आइटम्स, इसलिए टेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु से कहा कि थोड़ा एक डिवोटी अगर आएंगे मेरे हेल्प करेंगे तो हम लोग जल्दी कर लेंगे, समय पे हो जाएगा और भगवान का भोग का समय। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया, फिर हम गए और हमने अपनी सेवा को करना। लेकिन मान लीजिए आज बिल्कुल सही समय पे हमने भगवान को 5 मिनट पहले हमने रेडी कर दिया भगवान का भोग, परंतु मान लीजिए एक भक्त नहीं आते और मैं अकेला ही लगा रहता, और वो हो सकता है मुझे 5-10 मिनट लेट हो गया हो। अगर 5 मिनट मुझे लेट हो गया होता 5 मिनट जल्दी की बजाय, तो रिजल्ट जो है वो नहीं आता, मेरी सेवा का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो जाता है ना। तो रिजल्ट लेकिन मैटर करता है, क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर भगवान की सेवाओं में एक मिनट भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें कभी भी डिले नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रूल है। तो रिजल्ट नहीं आता, तो रिजल्ट जो बाहर की चीज है, एक्सटर्नल है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार से जब हम समय पे ले जाके भोग देते, तो बढ़िया सा एकदम बढ़िया, आज तो नमक भी डाला है सब्जी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमने सब अच्छे से किया है तो फिर हमें अंदर से संतुष्टि प्राप्त होती है कि समय पे और मैंने अच्छे से हो गया, तो स्वयं को अंदर से एक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए बाहर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अंदर का फैक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी संतुष्टि। अब ये दोनों चीजें भगवान कृष्ण को नहीं होती। हम क्यों डिस्कस कर रहे थे कि भगवान को रिजल्ट मैटर नहीं करता, कि रिजल्ट क्या आ रहा है भगवान को फर्क नहीं पड़ता, और अंदर से भगवान ने अब कर लिया, भाई संतुष्ट हो गया, ये अच्छा काम किया मैंने, बहुत संतुष्ट हो गया, ये भगवान को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये दोनों चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसको भगवान को इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि इन दोनों चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही व्यक्ति जो है कर्म के बंधन से बाहर निकल सकता है। तो इसी श्लोक में भगवान इस चीज को हमें थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। तो अब ये कहने के बाद, अब ये जो प्रश्न मैंने शुरू में पूछा था कि फिर भगवान को फर्क नहीं पड़ता और हम इतनी सेवा करते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो नहीं पड़ता, अब क्या करें लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक ट्रैप है, क्या कि हम जो अपने कर्मों में रिजल्ट या संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, वो संतुष्टि भगवान प्राप्त नहीं। तो फिर जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं भगवान? हमने कुछ अच्छा किया है सेवा भगवान के लिए, तो क्या भगवान उसको ग्रहण करते हैं? हाँ, ग्रहण भी करते हैं। तो फिर क्या ऐसा फैक्टर है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम इन दोनों चीजों से जुड़े हुए लेकिन भगवान नहीं है, फिर भी हमें और भगवान को जोड़ती है? भगवान को इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता
और हमें इन दोनों से बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो ऐसे दो व्यक्ति, एक को फर्क नहीं पड़ता और एक को फर्क पड़ता है, इन दोनों को क्या चीज है जो जोड़ती है? और वो चीज जो हमें जोड़ती है वो है प्रेम। प्रेम है जो हमें भगवान से जोड़ता है। उस प्रेम भाव से, है ना, उस प्रेम भाव से, जब सनातन गोस्वामी प्रेम भाव से रोटी को ऐसे डिल्ले बना के, बाटी बना के भगवान को भोग लगा देते थे बिना नमक के, भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते थे। और हमारे इस्कॉन के मंदिरों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं। तो भगवान के लिए हम जितनी खूब सारी वैरायटी बनाते हैं और बहुत अच्छा मेन्यू बनाते हैं और उसके अनुसार ज्यादा से अच्छा भगवान को ऐश्वर्य भाव में भोग लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान उससे भी संतुष्ट होते हैं। लेकिन एक चीज जो बांधती है इन दोनों चीजों को, वो है प्रेम। अगर प्रेम है तो भगवान रूखी सूखी रोटी बिना घी बिना नमक के भी ग्रहण कर लेंगे, बिना सब्जी के, बिना दाल के, केवल रूखी सूखी रोटी भी ग्रहण कर लेंगे अगर प्रेम है तो। और वही प्रेम नहीं है, वही प्रेम अगर नहीं है तो फिर भगवान 56 भोगों को भी ग्रहण करने का भगवान को कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान को रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, भगवान को भाई कर्म करने के बाद जो संतुष्टि आती है उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान केवल भाव और प्रेम को देखते हैं। अगर वो प्रेम है तो भगवान ग्रहण करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस श्लोक में, जो नहीं लिखा गया इस श्लोक में उसको भी हमने डिस्कस, क्योंकि ये जो 4th चैप्टर है ना, ये कर्म के बारे में हमें बता रहा है अभी, परंतु जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हम भक्ति भाव को डिस्कस कर रहे हैं, भक्ति प्रेम से ही कनेक्टेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रेम है अगर आपको भगवान से, तो फिर ये कुरुक्षेत्र की बातें क्यों करते हो? कुरुक्षेत्र और ये पूरी भगवत गीता जो है हमारी, पूरी कुरुक्षेत्र क्या युद्ध के बारे में है, युद्ध चल रहा है और युद्ध के बारे में है। तो लोग कहेंगे तुम लोगों को युद्ध से और वो पॉलिटिशियन कृष्ण से तुम इतना अटैच और ये भगवत गीता पढ़ते रहते हो, ये कोई मतलब नहीं है। ये चीजें आपस में, और तुम बात करते हो प्रेम की, तुम लड़ रहे हो युद्ध में क्या हुआ, और तुम लोग भक्ति और प्रेम की बातें करते हो। तुम लोगों का थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन ये श्लोक हमें क्लियरली बताता है कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को, जो भगवान के प्रेम में रासलीला और भगवान को पार्थासारथी के रूप में जो व्यक्ति दोनों को एक ही समझ पाता है, वही एक्चुअली ज्ञान में है ना। और ये दोनों भगवान के जो दूसरे ऑपोजिट छोर हैं, ये दोनों केवल समझने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। ये दोनों को जोड़ते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो माँ और बच्चे के रिश्ते को भी हम समझ सकते हैं। अलग अलग बच्चे होते हैं माँ के, जैसे 2 बच्चे हैं, वो दोनों का प्रकृति अलग होता है, वो कार्य अलग अलग करते हैं, लेकिन फिर भी माँ उन दोनों को प्रेम से देखती है और दोनों का जो है ध्यान रखती है, वो दोनों का प्रेम से ध्यान रखती है। और वो प्रेम है जो बाइंडिंग फैक्टर, वो जो उन दोनों को, बच्चों को माँ से जोड़ता है। बाकी बच्चे का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कर्म क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए भगवान को कर्म से फर्क नहीं पड़ता और कर्म फल से भगवान आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्रेम है, ये उदाहरण जैसे हमने माँ का दिया, वो प्रेम ही है जो भगवान को अपने बच्चों से बांधता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी श्लोक को सपोर्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद, जिस प्रभु जी ने भी पढ़ा, भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं हमें यहाँ पर स्मृति से, वैदिक स्मृति से, जहाँ कि हमें बताया जा रहा है, निमित्र मात्रा में वासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणानि भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। तो भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है ना। ये यहाँ पर प्रभुपाद को ये चीज भी बतानी क्यों पड़ गई, क्योंकि हम लोग बोले भगवान को कर्म से फर्क नहीं पड़ता, वो एक चीज है, लेकिन फिर हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक प्रश्न उठता है
कि कर्म की क्योंकि यहाँ बात हो रही है, तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं, भगवान का और कर्म का दोनों का अलग अलग रूल भी है। प्रकृति के 3 गुण जो कर्मों में खेल रहे हैं और भगवान जो कर्मों के परे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। तो इसको एक मिनट और डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। सो ये बताने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि ये भी प्रेम से जुड़ा हुआ है, ये भी लाइन प्रेम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अच्छा होता है तो यूजुअली बोलते नहीं है, हम लोग खुशी में ही समय निकल जाता है। लेकिन जब बुरा होता है तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, देखो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं तो माला भी जपता हूँ फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ये श्लोक हमें बता रहा है कि भगवान को किसी कर्म से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे साथ जो हो रहा है उससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे साथ बुरा हो रहा है ना, भगवान के कारण नहीं, भगवान उसका कारण नहीं है। भगवान जो हमारे साथ हो रहा है उसका भगवान कारण नहीं है, भगवान हमारा कारण है। अल्टीमेटली हम सब भगवान से ही आए, तो हमारा कारण है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसका कारण भगवान नहीं है, हम स्वयं हैं। उसका कारण भगवान नहीं है, हम स्वयं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कर्म में हम फंसे हुए हैं, 2 चीजें हमने डिस्कस की ना, कर्म का एक तो रिजल्ट, हमारे साथ परिणाम क्या आएगा कर्म का, और दूसरा अंदर से जो संतुष्टि हम प्राप्त करने की कोशिश कुछ करते हैं और फिर संतुष्टि मिल जाए, भाई खुश हो जाते हैं। भगवान को इनसे फर्क नहीं पड़ता। कहने का ये दूसरा एक तरीका ये है कि हमारे साथ में भी जो कर्म हो रहे हैं, जो और लोग कर रहे हैं या किसी व्यवस्था के माध्यम से हमारे पास हो रहे हैं, उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भी स्वयं हम ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम आ सकते हैं कि कर्म का हमारे रिजल्ट अच्छा आ जाए, खुश हो जाए, लेकिन अच्छा नहीं आता, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, हम भगवान को दोष देते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं, उसका कारण भी हम स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऐसे कुछ कर्म कर रखे हैं जिसका रिजल्ट हमें मिल रहा है ना। तो ये कर्म के बंधन, कर्म बंधन जो है उसमें जो हम फंसे हुए हैं, उसके कारण ये दोनों साइडें हमारे साथ चल रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद को यहाँ पर इस चीज को भी बताने की साफ साफ जरूरत पड़ी कि भगवान परम कारण है, लेकिन जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण मतलब आज कल परसों में ये जो कर्म हमारे साथ हुए चले जा रहे हैं, भगवान हमारा कारण है, आत्मा भगवान से ही आ रही है ऐसा आत्मा। लेकिन जो हमारे साथ कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित हैं। इसीलिए भगवान परम कारण है और निमित्त कारण जो है, बीच के जो कारण है, ये जो कर्मों वाले कारण हैं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, भगवान नहीं है। इसीलिए हम ये डिसाइड कर लें कि आज से भगवान को हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उसका दोष ना दे। हाँ, प्रार्थना करके मांगे कि भगवान ऐसे इतनी मदद कीजिए कि भक्ति में लगा रहा हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई और भी व्यक्ति कहे देखो भगवान तुम्हारा हमेशा बुरा करता है हमारे साथ, तो उसको भी हम समझा दें और प्रेम से उसको बताएं कि देखो भगवत गीता में ये लिखा है, और स्मृति श्लोकों में ये लिखा है, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान को कर्म से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हमारे साथ बुरा क्यों करे। तो ठीक है, तो अगले श्लोक पे पहुंचते हैं। 15वां श्लोक है, उस पे आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित
प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्ण। जीव गोपाल प्रभु आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा, मैं वेदांत चंद्र को देख पा रहा हूँ अब तो। आई थिंक प्रभु हरे जी बाप। आप हैं अभी? सर जी स्माइलिंग। प्रभु जी को वेलकम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। सो मे बी प्रभु जी आप आगे अगले श्लोक पे डिस्कशन को आगे बढ़ाना। प्रभु जी की प्रेजेंस में मैं कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ, परंतु प्रभु जी ने ऐसा ऑर्डर दिया है, बोल रहे हैं ऐसा, इसलिए मैं प्रयास करूंगा बोलने का, परंतु मुझसे कुछ भी गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। सो तो 15वें श्लोक में 14 हमने श्लोक देखा और हमने देखा कि भगवान पे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और 2 बड़े प्रश्न जो हमारे जीवन में आते हैं उनके बारे में हमने इसी श्लोक से समझने का प्रयास किया। और अब इस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही है, जिसको हम हमारे जीवन में अगेन ये हमेशा फर्क पड़ता है इस चीज से। तो प्रभुपाद हमें ये चीज बता रहे हैं। तो पहले भगवान ने यहाँ पर क्या कहा हमसे कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर, यानी क्या जानकर, कि भगवान पर कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म के फलों का, और भगवान पे कोई कर्म का फर्क नहीं पड़ता, और कर्म फल जो होते हैं उनसे भगवान कभी आसक्त होते नहीं है। ये 2 चीजों को जानते हुए, ये चीजों को जानते हुए जो मुक्त आत्माओं ने दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्यों का पालन का अर्थ है, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को भी, अर्जुन जा रहे थे सन्यास लेने, और एक सन्यासी बनकर हिमालय पे जाके तपस्या करने जा रहे थे, है ना। लेकिन भगवान ने सन्यास लेने के लिए अर्जुन से मना किया। अर्जुन से कहा कि अगर अर्जुन तुम ये समझ जाओ, पिछले श्लोक को भगवान ने अर्जुन से कहा, पिछला वाला श्लोक अगर समझ गए तो फिर तुम कर्म भी करते रहोगे, तब भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो तुम्हें सन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये क्या है कि भगवान पे कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे साथ जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है, भगवान उसके जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी उसके भगवान जिम्मेदार नहीं है ना। भगवान केवल अल्टीमेट परम कारण है, लेकिन निमित्त कारण भगवान नहीं है ना। इसीलिए भगवान यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि ये समझ लो और उसके बाद तुम कर्म करो, तो कर्म से तुम भी लिप्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि
फर्क तुम्हें भी कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म जो है उस कर्म को तुम जब करते हो तो उस कर्म में तुम कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने अर्जुन का उदाहरण देके हमें भी समझाया है कि देखिए, ऐसा मत सोचिए कि अपने कर्मों से भाग लेंगे और मजा आ जाएगा, हाँ भाई चलो कर्म से छूट गए, टेंशन नहीं छुट्टी, अब आराम से बैठ के कहीं पे किसी पहाड़ में कंदराओं में बैठ के कहीं अच्छे से हिल स्टेशन पे, आजकल लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, है ना, टूरिज्म में। तो उसी प्रकार से हम भी अच्छे से जाएंगे हिल स्टेशन पे, अच्छा रहेगा, गर्म मौसम में भी अच्छा ठंडा रहेगा वहां, और अच्छे से अपना शांति से जीवन बिताएंगे और थोड़ा मेडिटेशन तो कर ही लेंगे। लेकिन भगवान ने इस चीज के लिए मना किया है। हमें संघर्ष करना है अपने जीवन में, जो भी परिस्थितियां आती हैं अर्जुन की तरह, उनको हमें करते हुए उन कर्मों में बंधना नहीं है और उन कर्म के फलों में आसक्त नहीं होना है। ये दो चीजें बस हमें करनी है। तो पिछले श्लोक में बताया फॉर्मूला, और भगवान ने बता दिया कि आप भी, बहुत सारे मुक्त आत्माएं ऑलरेडी कर चुकी हैं और आप भी चाहो तो आप भी कर पाएंगे ये चीज बड़ी आसानी से। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में ये हमें बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछले श्लोक में जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एक चीज हमें भगवान से बांधती है वो कर्म नहीं है, वो प्रेम है ना। लेकिन क्योंकि अभी भगवान कर्म समझा रहे हैं, इसलिए भगवान ने उस प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि यही कर्म योग आगे चल के भक्ति योग में बदलने वाला है, जहां की प्रेम ही प्रधान होगा और प्रेम ही एक लिंक है हमारे और भगवान के बीच में। ये हमें क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक उदाहरण और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे कर्म हमें कभी बांधता नहीं है। इसका एक और एक उदाहरण देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर्म हमें कभी बांधता नहीं है, केवल कर्म के प्रति जो हमारा इंटेंशन होता है, जो हमारी आसक्ति होती है, वही हमें बांधती है। उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति, आप जानते हैं कि अगर बहुत सारा दूध पी लेंगे हम तो पेट खराब हो जाएगा। पेट बहुत सारा दूध पी लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध का अगर दही बना लेंगे और उस दही को अगर हम पाएंगे तो वही हमारे पाचन में हमारी मदद करेगा। वही दही हमारे पाचन में हमारी मदद करने वाला है। दूध वही है, बस वो दही बन गया, है ना, और वही हमारे पाचन में मदद करने लग गया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो कर्म है ना, अगर वो कर्म को हम लोग परिणाम को ध्यान में रखते हुए, उसके फल को मन में रखते हुए, फल के लिए कर्म को करेंगे तो वो अपच हो जाएगा, है ना, पचेगा नहीं, वो पेट खराब कर देगा, यानी कि कर्म बंधन में फंसा देगा। और उसी प्रकार से अगर उसका दही बना लिया, अर्थात अब दूध का स्वाद नहीं रह जाएगा, उसमें खट्टा हो जाएगा वो। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसी कर्मों को अगर हम बिना आसक्ति के और बिना फल के लिए करना शुरू कर दें तो वही चीज हमें क्या होगा, हम बंधेंगे नहीं कर्म बंधन में, और हम इस श्लोक के अनुसार मुक्त आत्मा बन के भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक उदाहरण से और समझ सकते हैं अच्छे से कि कर्म में आसक्त नहीं होना है, कर्म करना है लेकिन आसक्त नहीं होना। ठीक है, तो आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। 16वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। किम कर्मेति कवयो पितृ मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? किम अकर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो।
जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम का श्लोक है 6.3.19। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भावबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आप देखिए कि हम 15 श्लोक कर ले हैं और अब हम धीरे से 16वें श्लोक में आ गए हैं और यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू होता है। अब हम इसी सेक्शन में 16 से लेकर 24 श्लोक तक, 16 से लेकर 24 श्लोक तक अगर आप ध्यान देंगे तो ये कर्म योग ही हमारा धर्म है, ये भगवान बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कर्म योग ही धर्म है, ये भगवान हमें साफ करने वाले हैं। और भगवान अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन आप कर्म योग ही करो। ये और इस कर्म योग में ज्ञान भी आता है, ज्ञान के साथ कर्म योग करो। तो इस प्रकार से ये सेक्शन अब हमारा अगला शुरू होता है, तो 16 से लेकर 24। तो अब हम 16 श्लोक शुरू कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। तो किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। भगवान कह रहे हैं कि इसको निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अभी उदाहरण की तरह देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो थे, युधिष्ठिर महाराज पांडवों में ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थे और वे स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं, तो ऑब्वियसली जो वो करते थे वो सही ही रहता था। ऐसी परिस्थिति में भी आप देखेंगे कि एक जब युद्ध समाप्त हुआ और सब जीत गए, पांडव जीत गए और अब राज्य करना है, ऐसी परिस्थिति में जो युधिष्ठिर महाराज थे वो अचानक से बहुत ही दुखी हो गए और वो कहने लगे कि मैंने इतना बुरा कर्म किया है। अब देखिए कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें युधिष्ठिर महाराज भी कंफ्यूज हो गए। तो फिर हम कहते हैं ना किस खेत की मूली है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत द्रवित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब इतना खून बहाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद क्या अब मैं जा रहा हूं, अब मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूं। युद्ध के पहले अर्जुन ने कहा भगवान से, मैं संन्यास लेके जा रहा हूं, मुझे युद्ध नहीं करना। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद, इतना द्रवित होने के बाद, दुखी होने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अब इस समय कि अब मैं जा रहा हूं संन्यास लेने, अब मैं राज्य नहीं कर सकता। तो ये दोनों में अंतर है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज बाद में कहते हैं, अर्जुन पहले ही कह देते हैं। तो अर्जुन का तो समाधान हो चुका है, लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज
के अंदर ये जो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको लेके जो कंफ्यूजन उठा, जो परेशान हुए वो और दुखी हुए, और इसका समाधान कैसे किया जाए। तो उनने जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, भीम तुम मुझसे छोटे हो और बाकी भाइयों में बड़े हो, तो एक काम करो, तुम राज्य करो और मैं जा रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भीम ने कहा कि अगर आपका राज्य करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था तो ऐसी परिस्थिति में आपने युद्ध ही क्यों किया, और अब मुझसे कह रहे हो कि राज्य करो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीम तुम नहीं समझ पाओगे, खुद कंफ्यूज भी हैं और भीम से भी कह रहे हैं कि भीम तुम नहीं समझ पाओगे क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो ये बहुत ही गुह्य तत्व है, इसको समझना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर रहो भीम, और मैं जा रहा हूं संन्यास लेके, आप राज्य करो। तो फिर अर्जुन आगे आए, उन्होंने समझाया। उसके बाद बाकी के जो भाई हैं वो भी आगे आए, समझाया उन्होंने। स्वयं जो है द्रौपदी हैं वो भी आगे आए, उन्होंने भी समझाया, और अंत में कृष्ण भी आए। लेकिन कृष्ण ने भी समझाया। अर्जुन को तो भगवान ने समझाया, अर्जुन समझे, लेकिन भगवान ने जब युधिष्ठिर को भी समझाया तो युधिष्ठिर तब भी कंफ्यूजन उनका दूर नहीं हुआ। आप सोचिए, भगवान समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, उनको भी तब भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और मुझे अब राज्य करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए, और उन्हें लग रहा है मुझे संन्यास लेना चाहिए। भगवान ने स्वयं समझाया, भाइयों ने समझाया, द्रौपदी ने समझाया, नहीं समझ में आया तो फिर भगवान उनको लेके जाते हैं, उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और फिर जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनको अलग अलग तर्कों के माध्यम से समझाते हैं, और कई तर्क देते हैं और उसके बाद बहुत डिटेल में उन्हें समझाते हैं। लेकिन उन सारे तर्कों का जो सार है, उन सारे तर्कों का जो सार वो ये बताते हैं भीष्म पितामह कि देखिए, मैंने युद्ध किया और भगवान के विपरीत खड़े होकर युद्ध किया। भीष्म पितामह स्वयं बता रहे हैं, वो शैया पे लेटे हुए बाणों की, और वहां से बताते हैं कि मैंने भगवान के विरुद्ध युद्ध किया। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रेम और मेरी भगवान के प्रति सेवा थी, और उस सेवा को करने के लिए न चाहते हुए भी मुझे भगवान के विपरीत खड़े होकर युद्ध करना पड़ा। तो हम सब जो भी हैं, हम जितने भी कर्मों को करते हैं, अपने सारे कर्मों को करते हैं, वो क्या कर्म है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये रोज का प्रश्न है, और हम हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे और जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सार अर्जुन ये समझ लो, भीष्म पितामह ने सार अर्जुन को इस प्रकार से बताया कि जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं और भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। तो मैंने जो कर्म किए हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने युद्ध किया और उनके विपरीत खड़े होकर युद्ध किया। इसी प्रकार से युधिष्ठिर, अगर भगवान चाहते हैं कि तुम्हें राज्य करना है तो तुम ये राज्य करो, और अगर भगवान चाहते हैं कि तुम्हें संन्यास लेना है तो तुम संन्यास लो। ठीक है, तो ये निर्णय तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए, ये भगवान का निर्णय होना चाहिए। इसीलिए अगर भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर तुम राज्य करो, तो युधिष्ठिर तुम्हें राज्य करना चाहिए, है ना। ऐसे हमारे जीवन में भी परेशानी आती है कि हमारे जीवन में क्या परेशानी आती, किम कर्म किम कर्मेति, यानी क्या कर्म है और क्या कर्म है, करने लायक क्या और करने लायक क्या नहीं है, हमें नहीं समझ में आता है। तो हमें, भगवान तो स्वयं नहीं आ पाएंगे, परंतु इस इस्कॉन संस्था के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने हमें इतना सुंदर फोरम दिया है जिसमें कि हमें हर एक डिवोटी को, हर एक भक्त को एक काउंसलर के माध्यम से हमें गाइडेंस भगवान दे रहे हैं, और वो काउंसलर स्वयं भगवान की सेवा में लगे हैं गुरु के साथ में, गुरु के बताए हुए निर्देशक अनुसार। तो वो जो गुरु के निर्देश हमारे काउंसलर फॉलो करते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें टेंशन नहीं पालना, अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें हमेशा गाइडेंस लेना है कि क्यों बता रहे हैं, क्या करना है, किम कर्म किम कर्मे अकर्मेति, है ना। तो वो हमें बताएं और हम उनसे गाइडेंस लेते रहे रेगुलरली और अपने कर्मों को करते रहें, तब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते रहेंगे और हम इस श्लोक में जो भगवान परेशानी बता रहे हैं वो उससे बच जाएंगे, है ना। तो इस उदाहरण के साथ में
हम इस चीज को साफ साफ है ना समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये 16वां था। तो जी टाइम है तो अगला श्लोक करें या अभी यहाँ रुक सकते हैं? सो मे बी अगर आप लोगों के पास 5 मिनट है तो एक श्लोक और कर लेते हैं। We can take one more श्लोक। जी एक श्लोक और प्रभु जी कर लेते हैं। हरे यस कृष्ण। ठीक है सर। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। सो कर्म की बारियों को अभी पिछले श्लोक में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कर्म और अकर्म को समझने में बड़े बड़े जो महारथी हैं, बड़े बड़े जो योद्धा हैं या जो जो शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं, उनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने डिस्कस किया था कि भगवान को समर्पित करें और गाइडेंस में भक्ति के नियमों का पालन करें। अपने आप क्या कर्म है और क्या अकर्म है उसके कंफ्यूजन में पड़ने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। परंतु फिर भी ज्ञान के रूप में हमें ये 3 कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता रहेगा, क्योंकि हम अब डेली तो हमें अपने अब काउंसलर्स को जाके, गुरु को जाके हम लोग नहीं पूछ सकते अब आज ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। तो हमें फिर भी ऐसी परिस्थिति में कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच में तो अंतर समझने का हमें आवश्यकता है ही है। वैसे तो कर्म, विकर्म और अकर्म को ईशोपनिषद में बहुत डिटेल में बताया गया है ना। परंतु अगर यहाँ पर हम देखें एक छोटे से एक सारांश, सार रूप में अगर समझें तो कर्म वो है जो शास्त्रों के अनुसार किया गया जो कर्म है ना, जिसका कि शुभ शुभ ही हमें रिजल्ट मिलता है ना, शुभ ही फल आता है उसका। तो शास्त्रों के अनुसार किए हुए जो चीजें हैं वो कर्म जो हैं वही कर्म कहलाते हैं। परंतु शास्त्रों के विपरीत किए हुए जो कर्म हैं वो विकर्म बन जाते हैं और वही हमारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। क्योंकि शास्त्रों में दिया है तो कर्म किया, ठीक है, कर्म है। लेकिन जो शास्त्रों में नहीं दिया वो कर्म करने को किसने कहा? वो कर्म करने के लिए हमारे मन ने कहा। और मन ने क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसक्ति है उस मन की, और मन जो आसक्ति है उस आसक्ति के कारण ही कर्म बंधन में हम फंसते हैं, है कि नहीं? इसीलिए विकर्म में नहीं फंसना चाहिए। हम इस्कॉन में तो हमें सीधे सीधे बता दिया गया है कि 4 नियमों का पालन करना है, अगर नहीं कर रहे तो वो विकर्म है। तो
अदरवाइज ये कर्म है कि ये विकर्म है कि अकर्म है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भक्तों को। लेकिन हमारे जो परंपरा के माध्यम से हमें सीधे सीधे ज्ञान बता दिए, 4 नियमों का पालन करना है, ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो विकर्म है वो। तो क्लियरली हमें समझ में आ गया विकर्म क्या है ना। उसके बाद अकर्म, जिसका कि कोई भौतिक असर नहीं होता। 3 गुणों के अंदर जो खेल चल रहा है, 3 गुणों के अंदर जो खेल चल रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना है तो अकर्म करना पड़ेगा। अब ये 3 गुणों के परे भी कुछ चल रहा है। भगवान जो है 3 गुणों के परे हैं, और भगवान से जो हमारा प्रेम है आत्मा के नाते, जो प्रेम है वो भी 3 गुणों के परे है। तो जब हम अकर्म करते हैं, अर्थात कि भक्ति के जो भी कार्यों को हम करते हैं वो सारे अकर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के हर कार्य, हरि क्रियाकलाप, हम जप करते हैं, सुबह उठ के भगवान की मंगल आरती करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए प्रचार कार्यों को करते हैं, ये सारे भक्ति की जो भी गतिविधियां अगर प्रेम वश की जा रही हैं, भगवान के प्रेम वश भगवान के साथ की जा रही हैं, तो ये सभी हमें अकर्म बन जाएंगी हमारे लिए। अदरवाइज जो बहुत बड़े बड़े वो योगी हैं, वो जाके हिमालय पे अकर्म करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर आप चुपचाप भी बैठे तो आपका मन चलता रहेगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो कुछ नहीं करना कुछ करने से ज्यादा मुश्किल है। और भक्ति क्योंकि बहुत ही आनंदपूर्ण है, इसीलिए कुछ नहीं करने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए जिससे कर्म बंधन में ही ना फंसे, और वो है सारे भक्ति के कार्यकलाप, है ना। इसीलिए हमें ये 3 चीजों को, कर्म, विकर्म और अकर्म को अगर हम समझ लेंगे तो फिर इसमें नहीं फंसेंगे, है ना, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और हमें साफ साफ क्लियर रहेगा। अब भगवान ने हमें, प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य बताया, भगवान ने श्लोक में हमें बताया कि ये 3 चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें प्रभुपाद ने बहुत साफ साफ शब्दों में क्लियरली बता दिया है क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। तो हम उसके हिसाब से इन नियमों का बस पालन करते रहें, है ना, ताकि हम आगे भगवान बताएंगे कि अभी तो कर्म बता रहे हैं, परंतु भक्ति के नियमों में लगे रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक इस श्लोक के बारे में ये इतना ही हम डिस्कस करेंगे आज, तो है ना। तो ये जो कर्म का जितना भी सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें आप हमें ये 3 कर्मों को, कर्म, अकर्म, विकर्म को समझना आवश्यक था, तब जाके हमारी कर्म की जो समझ है, कर्म का ज्ञान है, वो पूर्ण होगा। इसीलिए और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए तीनों में से अकर्म क्या है, यानी कि भक्ति युक्त कर्म क्या है। जो भी करें भक्ति युक्त कर्म करें, बस इतना ही सोचते रहेंगे, तब भी साफ साफ हमें फिर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो युधिष्ठिर भी फंस गए थे, अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो परमिशन दीजिए, अब हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। अगर कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना रियलाइजेशन, या कुछ उन्हें अच्छा लगा है वो शेयर करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न भी है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा, कुछ रियलाइजेशन, कुछ तो जैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो खुद को अनम्यूट करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सेगमेंट जो भगवत गीता का है, ये वाकई में कठिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि इसके ऊपर में बार बार ये फोकस होने के बावजूद भी ये 3 शब्द कर्म, अकर्म और विकर्म, इसके बीच में बहुत सा एक जाल सा बना हुआ। आपने बहुत अच्छा से यहाँ पर मैं क्लैरिफाई किया। जो कर्म जो है, जो शास्त्रानुसार अगर कोई
कर्म होता है, शास्त्रानुसार अगर हम चलते हैं शास्त्र के अनुसार, तो वो कर्म जो है कर्म के अंदर में आता है। यदि उसके विपरीत में जाते हैं तो वो विकर्म में आ गया। और जहां कर्म बंधन में बंधना ही नहीं है, भक्ति भाव में आकर के, और भगवान ने क्या कैसे अपने एक एक करके क्रमशः बताते गए हैं, उनको अनुसरण करके जब करते हैं, तो जिनको भगवान को समझने में जिसमें हमें सुविधा होती है, तो वो सारा कर्म जो है वो अकर्म के कैटेगरी में आता है। बट जैसे इससे पहले के श्लोक में प्रभु जी इसमें ये बार बार ये चीज बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है। जो शास्त्रानुसार अगर कोई कर्म करते हैं तो वो एक सिंपल कर्म में अकर्म और विकर्म से हट करके जो प्राथमिक अवस्था है कर्म का, लेकिन शास्त्रानुसार जैसे आपने अभी बताया। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक उलझन डालता है, जो शास्त्र में हमारे जितने भी वैदिक वाङ्मय में जितने भी कर्म के बताए गए हैं, जो प्रोसेस है, तरीका है कैसे करना है, तो वो सारा चीज तो कहीं ना कहीं फिर इसमें भगवान का ही कोई डायरेक्शन है, या जो एक डिसिप्लिन का जो एक प्रोसेस है, क्योंकि शास्त्रों में कोई ऐसा चीज तो है नहीं जो विकर्म के कैटेगरी में है। तो शास्त्रों को मानना मीन्स भगवान को मानना, और डायरेक्ट जैसे तीनों गुणों के परे में आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको क्लियर किया, जो तीनों गुणों से परे हट करके बिल्कुल भगवान को समझने में, जिसमें केवल प्रेममयी सेवा और भक्तिमयी सेवा ही हो सकता है, तो अकर्म तो बहुत कुछ क्लैरिफाइड है। पर कर्म को थोड़ा सा और प्रकाश डाले। कर्म में जैसे अभी हमने समझा, जो शास्त्रानुसार जो कुछ भी किया जाता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वो कर्म के कैटेगरी में आता है। बट शास्त्र भी जो है वो भी तो भगवान के डायरेक्शन में ही, उन्हीं का जितना रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसेस है, वो तो कोई कृत्रिम है नहीं। हमारी विश्वास ये है कि जो हमारे जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं वो भगवान का ही अनुसरण, उसी डिसिप्लिन को, उसी प्रोसेस को समझते हुए गुरुजन ने शास्त्र में बद्ध किया है, श्लोकबद्ध किया है, या एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो फिर वो क्यों नहीं अकर्म के रास्ते पर जाता है, वो कर्म में क्यों निहित हो जाता है? विकर्म तो बहुत ही आपने बहुत अच्छा तरीके से बता दिया। जो अगर शास्त्रों में जो चीज हमें डायरेक्शन दिया गया है उसके विपरीत अगर चलते हैं, बहुत ही आपने सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब इतना सिंप्लीफाइड कर दिया जो ये कभी भी दिमाग से हटेगा नहीं। तो जैसे 4 गोल्डन रूल्स हैं हमारे, और उस रूल के उलट अगर कोई काम हुआ तो वो विकर्म हो गया। वही काम जो हुआ जो विकर्म हो गया, जो उससे उस डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं किया तो वो विकर्म हो गया। लेकिन कर्म के बारे में, क्योंकि इससे पहला श्लोक भी जो था, जो 15 में भी भगवान कहते हैं कि जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी मुक्त आत्मा हैं, वो सारे मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किए हैं। तो दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किए हैं, उनकी दिव्य प्रकृति को जानना भी तो शास्त्र के अनुसार ही हुआ होगा, शास्त्र के अनुसार ही हुआ होगा। क्योंकि दिव्य प्रकृति, क्योंकि डायरेक्ट तो एक अर्जुन का या विवस्वान का, या जो उनसे साक्षात जिनका वहां पर में डायलॉग हुआ है, तो वो तो 1 मिनट के लिए मान सकता हूं कि जान गए होंगे। लेकिन बाकी जितने भी गुरुजन हैं वो तो शास्त्रों को फॉलो करके ही उनको जाने हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जब 15वां श्लोक में जो जितने भी समस्त प्राचीन काल में जितने भी मुक्त आत्मा हुए हैं, वो मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया, तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, उसी रास्ते पर चलो। तो भगवान की दिव्य प्रकृति को कर्म समझ करके तब जो कर्म किया जाएगा, इसका मतलब वो अकर्म हुआ। कहने को तो यहाँ बताया गया है जो कर्म, लेकिन भगवान के दिव्य प्रकृति को जो गुरुजन ने जाना, और जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, और जितना भी मेरा वैदिक वाङ्मय में जितना भी इस तरह के सारी चीजों को बताया गया है, उसको समझते हुए अगर कर्म किया जाए तो वो लगता है प्रभु जी जो आपने बताया 16वां श्लोक में, तो वो 17वां श्लोक में, तो इसका मतलब वैदिक वाङ्मय को अनुसार चलने पर में क्या वो अकर्म के विधि में नहीं आएगा? ये थोड़ा सा एक फाइन लाइंस बन रहा है कि जो भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना, तो
जितने भी शास्त्रों को पढ़ने के, शास्त्र चक्षु से देखने के बाद ही समझ सकते हैं उनकी दिव्य शक्ति को, तो वो अकर्म में समझ में आ रहा है कि जो वो अकर्म में आ रहा है, तो यहां थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है प्रभु। ईश्वर जी, बहुत आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस प्रश्न को पूछ के और भी भक्तों के मन में आने वाला जो प्रश्न है वो क्लियर होगा। बहुत अच्छा था ये प्रश्न। जब हम कर्म कहते हैं, कर्म में अगर हम देखें योग की जो सीढ़ियां हैं वो शुरुआत होती है। अगर हम देखें तो कर्म कांड एक सबसे पहला स्तर है, कर्म कांड। उसके भी नीचे है तो जानवरों का जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो वो जानवरों का जीवन। लेकिन उससे वो पहला ही कदम उठाएंगे तो इंसान का जीवन अगर है तो कर्म कांड के स्तर पर आधारित होता है। कर्म कांड के ऊपर जब इंसान उठता है, उस कर्म को भगवान की सेवा में लगा पाता है, तो उसके कर्म से कांड शब्द हटके योग शब्द जुड़ जाता है। योग यानी कि जो आत्मा को भगवान से जोड़े, वो कर्म योग। तो लेकिन कर्म योग को करने के लिए भगवान को अपने हर कर्म को समर्पित करना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति उस स्तर पे है ही नहीं, कर्म योग, और कर्म योग में भी कर्म योग के ऊपर ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो लेकिन जो व्यक्ति अभी उसके अंदर आसक्ति है, भौतिक आसक्तियां हैं, और वो अपने जीवन को कुछ एंजॉय करना चाहता है, और वो अपने जीवन में आनंद उठाना चाहता है, सुख को भोगना चाहता है। अगर उससे हम कह देंगे कि भगवान के लिए जो भी कर्म है भगवान को समर्पित कर दो, तो वो भोग नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो हर आत्मा के अंदर आने वाली इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान ने जीव को भी थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी है कि भाई तुम भोग करना चाहते हो, तुम स्वयं भगवान बनने का तुम्हारा है, तो तुम आध्यात्मिक जगत में नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए मैं ये इस भौतिक जगत का 3 गुणों के अंतर्गत इस भौतिक संसार का निर्माण कर देता हूं। उसमें जाके तुम भगवान बनना है, तुम्हें भोग करना है तो कर लो, लेकिन फिर धीरे धीरे उठ के वापस योग में उठो और अल्टीमेटली भक्ति योग में जाकर वापस मुझ तक आ जाना। तो ये भगवान कहते हैं, जैसे कि बच्चे हैं कि मुझे तो आइसक्रीम खानी, मम्मी ने कहा नहीं बेटा दांत खराब है, कीड़ा लग जाएगा, नहीं आइसक्रीम खानी है, तो मम्मी कहती है ठीक है जाओ फिर आइसक्रीम खाओ, लेकिन उसके बाद ऐसे नहीं आना, आइसक्रीम खाओगे उसके बाद जाओ, उसके बाद ब्रश करो, ब्रश करके दांत साफ करो, मुंह साफ करके वापस फिर उसके बाद तुम्हें आना पड़ेगा। बच्चे बोले चलो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चा अगर भोग करेगा तो फाइनली उसको फिर बाकी सफाई भी करनी पड़ेगी। तो इससे हम कैसे समझ रहे हैं कि जो इंसान भोग करना चाहता है उसको कर्म कांड के भगवान ने नियम दे दिए। तो उसने कहा है कि चलो भोग कर लो, लेकिन मुझे भोग लगा के भोग कर लो ना यार। तुम यज्ञ करना है, उसके बाद तुम्हें मान लो कि तुम्हें बहुत सारा खाने पीने की खूब भोग करने की आदत, मतलब शौक है, खूब मीठा खाना है या खूब अलग अलग प्रकार के 56 वो खाने, ठीक है कर लो, लेकिन पहले यज्ञ करो, मुझे भोग लगा दो, उसके बाद उसको जितना है खाओ, खूब पेट भर के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिस व्यक्ति को अगर जैसे कि उसकी इंद्रिय तृप्तियां करनी है उसको, है ना, उसको जैसे कि उसको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो मतलब गृहस्थ आश्रम में ही जाना है, और मुझे भी अपने आश्रम का पूर्ण रूप से, क्योंकि ये अलाउ किया गया, तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो भोग करना है। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है काम करते हैं, आपके लिए मैं गृहस्थ आश्रम का निर्माण करता हूँ, 25 साल तुम गृहस्थ आश्रम में रहो और उसके बाद फिर वानप्रस्थ ले लो। तो गृहस्थ आश्रम में चले जाओ, मैं ये शास्त्रों में तुम्हें नियम बता देता हूँ, इन नियमों के अनुसार अगर तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी इंद्रियों का भोग करोगे तब भी तुम कर्म बंधन में फंसने से बच जाओगे। तो जो व्यक्ति भोग भी करना चाहता है लेकिन अगर वो सारे नियम छोड़ के और तोड़ के और फिर भोग करने लग गया, तो ये समाज किस दिशा में जाएगा, आजकल हो ही रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है ये आप भी देख रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर
वो व्यक्ति नियमों के अनुसार भोग करे और सही तरीके से भोग करे, तो फिर वो एक समय बाद फिर वो वापस भगवान योग में स्थापित कर सकता है अपने आप को, कर्मयोग, और फिर अल्टीमेटली सीधे सीधे भक्ति योग में या तो आ जाएगा। तो फिर वो अपने भोग और जो कर्म कांड में बताए हुए भोगों की व्यवस्थाएं हैं, कर्म कांड में बताया है कि देखिए आप ये यज्ञ करेंगे तो फिर आप नंदन कानन वन में जाएंगे और वहां पर बहुत आनंद उठाएंगे और आपको सोमपान करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब सोम का मतलब यहाँ जो ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो बहुत निकृष्ट श्रेणी का होता है, लेकिन स्वर्ग में भी सोमपान किया जाता है। उसको करने के बाद अलाउड है वहां पर, है ना, तो वहां पर जाकर भोग कर लो। ये सब करोगे क्यों? लेकिन धर्म के नियम के अंदर। इंद्र भी सोमपान लेते हैं, मतलब सोमपान मतलब एक तरह से मदिरा का रूप है ना, वो भी इंद्र भी करते हैं, है ना, बड़े बड़े वहां पर जो है देवी देवता भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अलाउ किया, लेकिन धर्म के अंतर है। लेकिन इंद्र रोज भगवान को भोग लगाते हैं, रोज यज्ञ करते हैं और भगवान को आहुति देते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा है कि इतना सा नियमित तुम जो है वो कर सकते हो। ये कर्म कांड के अंदर आता है। तो ये जो भोग करने की प्रवृत्ति जिनकी है वो नहीं रह पा रहे हैं उस भोग के लिए, तो उनके लिए कर्म कांड के कुछ नियमों को दे दिया गया और उसके अनुसार इंसान जीवन अपना कर सकता है और वो कुछ थोड़ा बहुत जो भोग की इच्छा है वो भी पूरी कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा समाप्त होती है, उसको फौरन योग में अच्छे से स्थित होकर वापस भगवत धाम पहुंचने की अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। इसीलिए प्रभु जी ये जो कर्म है ये कर्म कांड का कर्म है और इस कर्म को करने के लिए इंसान को वो भोग करने की जो सीमा दी गई है, भगवान ने सीमित दी हुआ है, वो अलाउड है। तो ये कर्म कांड के अंदर आता है कर्म। परंतु भक्त जो है वो तो इससे ऊपर ही होते हैं हमेशा, तो वो हमेशा ठीक है क्या हर चीज को योग कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं भगवान से, यानी कि वो कर्म को कांड नहीं रहने देते, कर्म को योग बना देते हैं। बस यही अंतर है कर्म में और अकर्म। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किन्हीं भक्त का कुछ प्रश्न है तो एक अंजलि माता जी का हाथ खड़ा। अंजलि माता जी अनम्यूट कर सकते हैं अपना। हाँ अभी आप अनम्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु जी, आपने जैसे अभी ये बताया था कि कोई भी जिस लोग जैसे बोलते हैं बुरा हो रहा है तो भगवान क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो भगवान तो उसको नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे कर्म है वो। लेकिन डिवोटीज के केस में ये भी बोला जाता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है एक्चुअली हमारी भक्ति में प्रोग्रेस के लिए भगवान उसको कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो है हमारा जो कर्म है या जो भी है उसको 3 गुण प्रभावित करते हैं या कृष्ण प्रभावित कर रहे हैं? मतलब भगवान हमें किस तरह से हेल्प करते हैं और उस केस में भगवान हमारे कर्मों से कैसे अलग है, मतलब उनसे कैसे दूर है? थोड़ा ये मुझे कंफ्यूजन हुआ। तो जी प्रश्न आपका बहुत ही आपने अच्छा पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, और इस प्रश्न से भी काफी प्रयास हम करेंगे थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालने का, जो भी जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार ही। सो एक भक्त के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो बाधाएं जो हैं वो भगवान की क्रिएट की हुई होती हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है उसके रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं जो उसके वो कर्मों का परिणाम है, इसको कैसे समझा जाए? तो अगर हम इसको देखें एक साधारण रूप में तो भक्तों में भी ये दोनों चीजें होती हैं। एक भक्त के लिए भी कर्म के नियम लग जाते हैं, अप्लाई होते हैं, और उसी भक्त के लिए कर्म के नियमों के परे भी कार्य होता है जहां की भगवान उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं।
तो उदाहरण जैसे देखते हैं कि मैंने रात को, अरे बहुत बढ़िया 56 भोग बना था, भगवान को भोग लगाया था, अब रात को क्या है, अभी दिन भर भूखे थे तो क्या है, मतलब पाना ही पड़ेगा, अब तो क्या है, मतलब वेस्ट भी नहीं कर सकते ना यार, मतलब भोग भगवान को लगाया 56 हो गए तो फिर खा लेते हैं अच्छे से पेट भर के, दबा के खा लिया, तो रात में पेट दर्द हो गया। तो ये इंस्टेंट कर्म है एकदम, 1 घंटे आधे घंटे में पता चलेगा, दर्द शुरू हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं इसको देख के कि भाई ये बाधा, भक्ति की बाधा भगवान ने क्रिएट नहीं करी है, ये हमारी हुई क्रिएट की हुई है। तो ये कर्म के अंतर्गत आता है, कर्म का के अंतर्गत आता है। तो इस समय पे वो भक्त अगर भोग में लग गया तो उस समय वो कर्म, उस पे वो कर्म के नियम ही लगेंगे। इस समय भगवान की बाधाएं नहीं है, इस समय कर्म के नियम है। और क्योंकि शुरू में एक भक्त साधक स्टेज पे होता है, साधक लेवल पे होता है, साधना भक्ति करते हैं हम। जब साधना भक्ति में हम लगे हुए होते हैं, और साधना भक्ति में क्या होता है कि कभी कभी बहुत आनंद आता है भक्ति और चैंटिंग, आज तो दिन भर चैंटिंग कर लूं, और अचानक से एक स्वाद आने लगता है, नामाभास होता है कभी कभी पल भर के लिए, कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं, और भगवान के प्रति अचानक से बहुत आकर्षण हमें महसूस होता है। लेकिन कभी होता है और उसके बाद कई दिनों तक फिर गायब हो जाता है, सूखा सूखा लगता है। ये परिस्थिति हर भक्त के साथ होती है साधक स्टेज में। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक अच्छे स्तर पे आते हैं, एक अच्छे स्तर पे आते हैं, निकृष्ट स्तर पे उठ के ऊपर स्तर पे आते हैं, लेकिन फिर क्योंकि हमारी चेतना अनंत काल से और अनंत जन्मों से हम लोग फंसे हुए हैं, तो वापस खींच लेती है हमें चेतना, लेकिन फिर हम प्रयास करते हैं, फिर आते हैं। तो ये जो संघर्ष है, एक बार प्रयास करके जीत जाते हैं और अगली बार प्रयास करके हार जाते हैं। ये हार और जीत का सिलसिला एक साधक के लिए हमेशा लगा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये हार कम होती जाती है और जीत बढ़ती जाती है, और फिर हम अशुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं इससे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म के नियम एक साधक के लिए अप्लाई होते हैं, और बहुत कम बार होता है जब भगवान बाधा क्रिएट करते हैं, ज्यादातर बार एक साधक के लिए उसके कर्मों के रिएक्शन ही होते हैं। लेकिन अगर हमें देखना है, समझना है कि भगवान कैसे बाधा क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन में, कि भगवान ने उनको किस किस रूप से टेस्ट किया। देखिए कि भगवान उनके एक वैश्य स्वयं आई और उन्हें ऑफर किया कि नहीं, अब तुम छोड़ दो, बहुत चैंटिंग हो गई, चलो थोड़ा भोग कर लो। हरिदास ठाकुर ने कहा क्षमा करिए, बस जब कर लेता हूँ, फिर भोग हो जाएगा, लेकिन जब पूरा करूंगा तभी होगा। तो उनकी नाम की आसक्ति देखिए कि उस वैश्य को भी उन्होंने एक शुद्ध वैष्णवी बना दी, और ऐसी वैष्णवी बनाया कि उस वैष्णवी को जाके सब प्रणाम करते थे। और ऐसे ही माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर के सामने आ गई उन्हें टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो अपने मार्ग से हटके नहीं, और वो बिल्कुल भगवान की सेवा में पूरी तरह से नाम, उनकी रुचि उनकी इतनी ज्यादा थी, इतना प्रेम था कि माया देवी भी उनको जो आखिरी में परीक्षा ली वो उसमें पास हो गए। तो ये परीक्षाएं उस स्तर पे आती हैं जब हम जैसे जैसे शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तब भगवान की परीक्षा शुरू होती है। लेकिन उसके पहले जो होता है वो हमारे कर्मों का ही रिजल्ट होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त तो भगवान की दी हुई परीक्षा को भी, भगवान की दी हुई परीक्षा को भी अपने बुरे कर्मों से जोड़ लेता है, बोलता है मैंने ही बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे परेशानी हो रही है भक्ति में आने में। तो मतलब कि दोनों ही परिस्थिति में हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी और की उंगली उठे नहीं उठानी कि तुम्हारे कर्म है इसलिए, किसी के साथ बुरा हुआ है उसके बाद तुम्हारे कर्म है इसलिए तुम भुगत रहे हो, तो भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ हमें सुहृदय होकर प्रेम से रहना है और उसको धीरे धीरे सांत्वना देनी है। परंतु जब हमारे साथ एक भक्त के माध्यम से, एक साधक के माध्यम से हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भगवान बाधा दें या कुछ कर्म का नियम हो हमारे ऊपर, दोनों ही केस में हमने मानना चाहिए कि हमारा ही कर्म था जिसके कारण ये बाधा बन रही है, और भगवान चाहेंगे तो हमें ये इससे बाधा से बाहर निकाल देंगे ताकि हम भक्ति में अग्रसर हो, और भगवान पे आश्रित होकर हमें धीरे धीरे अपने काउंसलर्स, अपने गुरु के दिशा निर्देशों में धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। बस यही कर सकते हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी समझ है। होपफुली अगर थोड़ा सा अगर आपको आंसर मिल रहा हो तो।
प्रभु जी एक्चुअली मैं ये नहीं पूछ रही थी, सॉरी, मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि यूजुअली जैसे आपने बोला कि हाँ हमारा कर्म है, ऑब्वियसली हम सबका साधक स्टेज पे कर्म ही है, लेकिन ऐसे होता है कि हमको, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी कर्म है, कोई भी रिजल्ट है जो हमको उस वक्त उस मोमेंट पे बहुत नेगेटिव लग रहा है, बहुत खराब लगता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हमेशा ये हमने सीखा है कि इन फ्यूचर वो मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा और भगवान हमारा भक्ति में प्रोग्रेस के लिए ही वो दे रहे हैं। आज हमें भले, तो ये एक्चुअली मैं समझना चाह रही थी कि इसको क्या भगवान भक्तों की लाइफ में अफेक्ट करते हैं क्या किसी भी लेवल पे? मतलब ठीक है उनका कार्मिक रिएक्शन है, वो कर्म है, जैसे आपने खाने का एग्जाम्पल दिया, तो किसी ने ओवर ईटिंग करके खा तो लिया और दर्द भी हुआ, लेकिन उन्होंने उससे मे भी अगर लेसन ले लिया कि मुझे अभी ऐसे नहीं करना है नेक्स्ट टाइम, तो वो उनका भक्ति में आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस ही करेगा। तो ये इसी तरह से और भी जैसी कुछ भी चीजें होती हैं भक्तों के जीवन में, कोई भी बुरा कर्म या जो भी, वो उनका कार्मिक रिएक्शन है, बट कहीं ना कहीं वो उनको एलिवेट करता ही है, हर हाल में वो उनको एलिवेट करता है, उनको भक्ति में प्रगति के लिए अग्रसर करता है। तो नॉर्मली भी लोगों के साथ हम यही बोलते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, भले बुरा हो या अच्छा हो, वो भविष्य में आपके लिए अच्छा होगा। मतलब अभी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास दूरदर्शी दृष्टि नहीं है, लेकिन बाद में होगा। तो इस मतलब उसमें एस्पेक्ट में मैं पूछ रही थी कि दो हमारे कार्मिक रिएक्शन है, हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बट बुरे का परिणाम दूरदर्शी उसमें भगवान उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही हो। तो भक्तों की लाइफ में क्या अलग से उसको भगवान करते हैं सो दैट वो टुवर्ड्स कृष्णा और ज्यादा मतलब बढ़े? ये मैं पूछ रही थी। तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्योंकि हमने कृष्ण को समर्पण कर दिया है, तो हमारे साथ अगर हम कोई भी साधना करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा में संलग्न होंगे, तो उसका जो फल भगवान देंगे वो फल जो है वो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए ही होगा। लेकिन लोग जो देवी देवताओं के पास जाकर थोड़ी सी साधना करके और उसका फल मांग लेते हैं, सकाम कर्म मांग लेते हैं, उसका जो फल है जरूरी नहीं है कि वो आगे जाकर अच्छा हो। जैसे रावण ने है ना शिव जी की साधना की, ब्रह्मा जी की तपस्या की और बहुत सारे वर मांग लिए। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की इतनी ज्यादा साधना करी, है ना, 10,000 वर्षों के बाद उसको उन्होंने फल मिला, लेकिन ये सब फल उनके लिए किसी काम नहीं आए। लेकिन उसी प्रकार से भगवान की जिन्होंने भी भक्ति की है, भगवान के शुद्ध भक्तों ने, और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कितने ही भक्तों को देख ले जिन्होंने भी भगवान की शुद्ध भक्ति की है, उनका फल हमेशा हमेशा जो है वो श्रेयस के रूप में ही परिवर्तित हुआ है और उनको लॉन्ग टर्म में उसने हमेशा फायदा ही दिया। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि जो बुरे समय आएगा, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली वो आगे चलकर हमें बहुत बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। आज हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कल वो जरूर हमारे लिए अच्छा ही होगा, डेफिनेटली। तो प्रभु जी यही मैं पूछ रही हूँ, तो वो क्या 3 गुणों, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है या वो कृष्ण उसको अफेक्ट करते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कृष्ण हमारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, वो 3 गुणों के प्रभाव में होता है। तो ये वाला जो है ये प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है या भगवान इसको करता है? अगर हमने भगवान की सेवा में कर्म किया है, कोई भी कर्म किया, अगर कर्म है वो भगवान की सेवा में है, तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा और वो हमेशा आध्यात्मिक लाभ देगा, वो कर्म का हिस्सा नहीं है। और भगवान को ऐसे कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि कर्म का हिस्सा है। तो इसलिए हम जो भी भक्ति में कर्म करते हैं उसका भगवान उसको प्रेम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको भगवान ग्रहण करते हैं, प्रेम से, प्रेमवश ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन और उसका हमें आध्यात्मिक फायदा होता है। लेकिन एक साधारण कर्म जो कि हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर्म के अंदर आता है, तीनों गुणों के अंदर आता है जी। उसको भगवान प्रभावित करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रभावित करते हैं, वैसे इसको भगवान प्रभावित करते हैं क्या? मतलब भक्ति के सारे कर्म भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रिता, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है
भिन्ना प्रकृति अष्टधा बोलते हैं ना, तो भिन्न प्रकृति के अंडर आता है, माया के अंडर आता है, ये 3 गुण के अंडर आता है। और लेकिन जो भक्ति में किया कर्म है वो भगवान की दैवी प्रकृति यानी श्रीमती राधा रानी के अंडर में आता है, इसलिए भगवान को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है, डेफिनेटली अंतर है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So, thank you very much, Prabhuji. Thank you for your wonderful association and so much patience. आपने इतना समय भक्तों को दिया, उनके प्रश्नों को पेशेंटली सुन के आंसर किए, and beautifully you described the concepts of karma, vikarma. Thank you so much once again for your humble association, Prabhuji, and definitely we all are benefit. सभी हम आपका आभार व्यक्त करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इस कृष्ण जीव गोपाल प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।